नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस के जरिए दावा किया था कि वो गाजा में शांति लेकर आएंगे, लेकिन उनके इस प्लान को लेकर कई देशों ने अभी तक समर्थन नहीं दिया है। बड़ी बात यह है कि जिन देशों ने इस पहल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई है जब इस बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई और उसमें भारत ने हिस्सा लिया। अब सवाल यही उठ रहा है कि बिना आधिकारिक सदस्य बने भारत इस मीटिंग में आखिर शामिल क्यों हुआ। दरअसल गाजा संकट के बीच दुनिया भर में शांति को लेकर नई कोशिशें तेज हो रही हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नई पहल की शुरुआत की। इसका मकसद गाजा और पूरे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना बताया गया। ट्रंप ने दावा किया था कि यह पहल भविष्य में संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी संस्थाओं को भी चुनौती दे सकती है। हाल ही में इस बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। इस बैठक में दुनिया के करीब 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 27 देश इस बोर्ड के आधिकारिक सदस्य बताए जा रहे हैं, जबकि भारत और यूरोपीय संघ जैसे कुछ देशों ने ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में यहां हिस्सा लिया। भारत का इस बैठक में शामिल होना इसलिए भी खास है क्योंकि उसने अभी तक इस पहल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी भारत इस बोर्ड का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस बैठक में भारत की ओर से वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास की वरिष्ठ अधिकारी ने प्रतिनिधित्व किया। अब सवाल ये कि भारत ने ऐसा क्यों किया। दरअसल भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और समझदारी पर आधारित रही है। भारत किसी भी नए अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में शामिल होने से पहले उसे अच्छे से समझना चाहता है। वो ये देखता है कि उस पहल से उसके राष्ट्रीय हितों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से भारत ने इस मामले में वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, यानी पहले स्थिति को समझो, सभी पहलुओं का विश्लेषण करो और फिर कोई अंतिम फैसला लो। बैठक में शामिल होकर भारत ने यह साफ कर दिया कि वो इस पहल को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन सदस्य न बनकर उसने यह भी दिखाया कि वो बिना पूरी जानकारी के किसी नए मंच का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। दरअसल पिछले महीने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस की रूपरेखा पेश की थी। उसी वक्त ये पहले चर्चा में बनी हुई है। हालांकि भारत उस वक्त इस पहल से दूरी बनाए हुए था और उसने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उधर विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा था कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि भारत को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत हमेशा से पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी कई बार गाजा और पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की बात की है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि भारत किसी भी शांति पहल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि वो किसी ऐसे ढांचे में न फंस जाए जहां उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो जाए। वहीं इस बैठक में शामिल देशों की बात करें तो इसमें कई अहम देश शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, इजराइल और साथ ही इंडोनेशिया। ये सभी देश पश्चिम एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे में इस बोर्ड का भविष्य काफी हद तक इन देशों के रुख पर भी निर्भर करता है। ट्रंप ने इस बैठक में यह भी दावा किया कि कई देशों ने गाजा में राहत कार्यों के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी, उज्बेकिस्तान और कुवैत जैसे देशों ने आर्थिक मदद के लिए सहमति जताई है। अमेरिका ने भी इस पहल के लिए बड़ी राशि देने की बात कही है। हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि यह पैसा किन परियोजनाओं पर खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। यह एक बड़ा सवाल भी है जो इस पूरे प्लान पर लगातार उठ रहा है। कई देशों को अभी तक यह साफ ही नहीं है कि इस बोर्ड की संरचना होगी क्या, इसका काम करने का तरीका क्या होगा, यह संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से अलग कैसे होगा। इसी वजह से कई देश अभी इससे दूरी बनाए हुए हैं। भारत भी इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। वो ये देखना चाहता है कि यह पहल सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाती है या वास्तव में जमीन पर कोई असर डालती है। अगर यह पहल सफल होती है तो भारत भविष्य में इसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन अगर इसमें स्पष्टता की कमी रहती है तो भारत इससे दूरी बनाए रख सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का यह कदम उसकी परिपक्व कूटनीति को भी दिखाता है। आज के वक्त में जब दुनिया कई धड़ों में बटी हुई है, भारत खुद को एक संतुलित और स्वतंत्र ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। वो किसी एक देश या समूह के साथ पूरी तरह से खड़ा होने के बजाय अपने हितों के मुताबिक फैसले लेना चाहता है।
ऑब्जर्वर के तौर पर बैठक में शामिल होना एक तरह से मिडिल पाथ यानी एक बीच का रास्ता भारत ने तलाशा है। इससे भारत को सभी चर्चाओं की जानकारी ही मिलती रहती है और वो किसी भी फैसले से पहले पूरी स्थिति को समझ सकता है। वही माना जा रहा है कि भारत ने इस मामले में बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। उसने ये दिखाया है कि वो वैश्विक शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन बिना पूरी तैयारी और स्पष्टता के किसी भी नई व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का पूर्ण सदस्य बनता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत ने एक बार फिर अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी का परिचय दिया है, जिसमें हर फैसला देश के हित और वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।